तो यहाँ पे अगर आप देखते हो ना तो ये पैटर्न भी अच्छा दिखाई दिया, लाइक कप एंड हैंडल टाइप दिख रहा है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे ये चीज़ करते हो, लाइक ये देखो RSI का अगर आप देखते हो, लुक एट दिस। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग ये स्कैनर के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो हम लोग को ये सारे ऐसे सेटअप देखने मिलेंगे। ये देखो ग्रो का कितना अच्छा सेटअप है, एक वेज टाइप पैटर्न दिख रहा है, फिर ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर हम लोग और कोई अच्छा सेटअप ढूंढते हैं। ये देखो कितना अच्छा सेटअप है, ये हमारा काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ओके, और RSI का भी ब्रेकआउट है, प्लस बिग ब्रेकआउट कैंडल का रेंज भी है और वॉल्यूम भी अच्छी है। फिर ये देखो लेंस कार्ट देख सकते हो, लेंस कार्ट ने कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। ओके, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ब्रेकआउट दिया है विथ RSI ब्रेकआउट ऑल्सो, और वॉल्यूम भी अच्छी देखने को मिली है। तो ये जो स्कैनर ने है ना दोस्तों इतना अच्छा हमें चार्ट ढूंढ के दिया कि यहाँ पे 3 जगह ब्रेकआउट दिया है, प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट, ओके, वॉल्यूम एक्शन का ब्रेकआउट एंड प्लस RSI का ब्रेकआउट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मचो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और मेरे इस एक नए लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप बहुत दिन से मुझे बोल रहे थे कि सुनील सर एक RSI ब्रेकआउट के ऊपर एक स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो लेके आओ। आप लोगों ने बहुत ढेर सारे लोगों ने कमेंट किया मेरे यूट्यूब वीडियोस के नीचे, ओके, वीडियो के नीचे। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को यूज़ करेंगे, और वो जो इंडिकेटर के ऊपर जो ब्रेकआउट होता है प्लस जो प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट होता है, वो सेटअप को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं हमारे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग A to Z सीखेंगे RSI ब्रेकआउट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, और ये स्ट्रेटजी का काफ़ी अच्छा प्रोबेबिलिटी है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप मिस मत करना एक भी भाग, और अंत तक देखना ताकि आपको इसका पूरा प्रॉपर लर्निंग मिल सके। तो अभी हम लोग स्क्रीन के ऊपर जाते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा RSI ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, ओके, RSI ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी प्लस फ्री स्कैनर। अभी फ्री स्कैनर का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं इसका मैंने एक स्कैनर भी बिल्ड किया है। ये जो स्ट्रैटेजी के रूल्स हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताऊंगा ये स्ट्रैटेजी के रूल को सिखा के, ताकि आपको पता चले कि ये स्ट्रैटेजी को यूज़ कैसे करना है। सो द मोमेंट यू नो द स्ट्रैटेजी, द मोमेंट यू नो द प्रैक्टिकल एग्जांपल, फिर मैं आपको दोस्तों ये जो स्कैनर कैसे यूज़ करना है, स्कैनर को यूज़ करके कैसे चार्ट्स को सिलेक्ट करने हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो हर एक चीज़ सीखेंगे। तो अभी ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा ना, मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी के रूल्स क्या हैं। सबसे जो पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि हमें एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक चाहिए। ओके, अप ट्रेंडिंग स्टॉक बोले तो कैसा, आपको पता है बहुत सारे लोग हैं ना अप ट्रेंड कैसे डिसाइड करते हैं। ओके, वो है ना एक ऐसा ट्रेंड लाइन खींचते हैं, ऐसा ट्रेंड लाइन खींचते हैं, और फिर वो लोग बोलते हैं कि जो भी चार्ट ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है ना उसको बोलेंगे कि वो एक अप ट्रेंड में है। लेकिन हम जो दोस्तों हमारा अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, हम लोग इसको ट्रेंड लाइन को यूज़ करके आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। यू नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द अप ट्रेंड यूजिंग मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ना, ये हमारे लिए होता है 200 EMA। ये देखो आपको लाइन दिख रही है इधर। तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये जो RSI ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है, सबसे पहला क्राइटेरिया है कि 200 EMA के ऊपर हमारा चार्ट ट्रेड कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है देन इट्स एन अप ट्रेंडिंग स्टॉक, ओके, इट्स एन अप ट्रेंडिंग चार्ट। ओके, तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि एक अप ट्रेंड में होना चाहिए। बाद में दूसरा क्राइटेरिया ये है कि वो जो एक अप ट्रेंड दे रहा है उसके अंदर हमें कोई भी पैटर्न दिख रहा है क्या। जैसे ये हमारा पैटर्न है, समझो एक रेक्टेंगल पैटर्न बनाते हैं। ओके, तो ये हमारा एक रेक्टेंगल पैटर्न है। तो रेक्टेंगल जो पैटर्न है, ओके, वो कितने महीने का पैटर्न है, और अगर ये रेक्टेंगल पैटर्न 3 से 4 महीने का है, 3 to 4 मंथ्स का अगर रेक्टेंगल पैटर्न है तो काफ़ी अच्छी बात है। ओके, और फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि फिर ब्रेकआउट कैंडल है या नहीं, मतलब फिर ब्रेकआउट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो एक अप ट्रेंड चाहिए, फिर बाद में एक पैटर्न चाहिए, पैटर्न के वहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल चाहिए, और जो पैटर्न की जो अवधि होगी, ओके, उसका जो ड्यूरेशन होगा दैट हैज़ टू बी अराउंड, इफ़ दैट इज़ अराउंड 3 to 4 मंथ्स का, देन दैट इज़ गुड फॉर अस। अब जैसे ये जो आपको जो एग्जांपल दिख रहा है, ओके, इसके अंदर क्या हुआ, प्रॉपर अप ट्रेंड है। फिर हमारा दूसरा जो था कि एक चार्ट मतलब एक चार्ट पैटर्न बनना चाहिए, तो वो भी है। और तीसरी चीज़ दोस्तों, जो ब्रेकआउट हुआ है ना,
यहाँ पे जैसे ये जो ब्रेकआउट होता है ना, तो यहाँ पे अगर टाइटनेस है ब्रेकआउट जस्ट होने से पहले, तो वो और एक अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे हमें एक टाइटनेस भी देखने को मिला, और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल हमें देखने मिली है। और अब ये जो ब्रेकआउट कैंडल की जो रेंज देखते हैं, क्या देखते हैं, रेंज। ओके, ब्रेकआउट कैंडल का जो रेंज है, अगर वो 5% या 5% के आसपास है तो काफ़ी अच्छी बात है। आई वुड से कि अगर ब्रेकआउट कैंडल 5 to 8% के बीच में है, देन दैट इज़ द स्वीट स्पॉट। क्यों पता है? क्योंकि अगर ब्रेकआउट कैंडल 2% का बनता है ना, तो उससे क्या है कि वो मोमेंटम नहीं दिखता है। तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल का जो साइज़ है, ये 5% या 5% के ऊपर है, तो ऐसा हमें ब्रेकआउट कैंडल देखना है। और फिर लास्ट में हमें देखना है कि जो वॉल्यूम का जो एक्शन है, वॉल्यूम एक्शन, प्राइस एक्शन हमें पता चलेगा एक लाइक अप ट्रेंड देख के, एक पैटर्न मिलेगा, फिर पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। तो ये सारे हम लोग ने रूल्स डिस्कस कर लिए। फिर हमें देखना है वॉल्यूम एक्शन। अगर वॉल्यूम भी अच्छा है ब्रेकआउट के साथ साथ में, तो वो बहुत अच्छी बात है। ओके, और अगर वॉल्यूम नहीं है ना, तो दोस्तों वो जो मूव है, जो मोमेंटम आने वाला है, वो शायद इतना इफेक्टिव ना हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें देखना है जो RSI जो है, ये देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, ये जो ब्रेकआउट हुआ, ओके, और अगर आप RSI की लाइन देखो, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की लाइन, ओके, यहाँ पे देखो ऊपर नीचे जाती रही, ओके, फिर यहाँ पे इसने भी एक पैटर्न बनाया असेंडिंग ट्रायंगल टाइप, और फिर असेंडिंग ट्रायंगल का हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। अगर हमारा ब्रेकआउट 60 की रेंज के ऊपर होता है, ये वापस रूल आप याद रखना, अगर हमारा RSI का ब्रेकआउट 60 की रेंज के ऊपर होता है तो और अच्छा मोमेंटम माना जाएगा। लेकिन मोटा मोटी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है, आपको देखना है कि क्या हमारे RSI का जो रेंज है, जहाँ पे जो रेजिस्टेंस बन रहा है RSI की, वहाँ पे देखो ये RSI इंडिकेटर है, इसके अंदर एक ये पैटर्न दिखा, इसका भी ब्रेकआउट हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर RSI का ब्रेकआउट हो रहा है और प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट हो रहा है, इसका मतलब हमारा ये जो चार्ट है, हमारी ये पूरी स्ट्रेटजी के रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये पूरे इसके रूल्स है दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जाते हैं इसके प्रैक्टिकल चार्ट के वहाँ पे और समझने की कोशिश करते हैं इसको और थोड़ा डिटेल में। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंदर आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि रिसेंटली मैंने एक किताब लिखी है, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, और ये किताब को लिखने में मुझे पूरा 1 साल लगा है दोस्तों। और बाय द वे ये किताब मैंने इसीलिए लिखी कि दोस्तों, जो भी ट्रेडर होते हैं ना, जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि उनकी स्ट्रैटेजी को कैसे रिफाइन करते हैं। उनको पता नहीं होता है कि कैसे अपने एंगर को मैनेज करें, कैसे अपने ग्रीड को मैनेज करें, कैसे फियर को मैनेज करें, और वो ना एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये जो बुक है ना दोस्तों, ये आपको सिखाएगी कि कैसे डिसिप्लिन रहना है ट्रेडिंग करते समय, कैसे आपको अपनी साइकोलॉजी को सही तरीके से मेंटेन करके रखना है, कैसे अपने एक ट्रेडिंग सिस्टम को रिफाइन करना है, कैसे अपने एक प्रोसेस को क्रिएट करना है। ये पूरी जो साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग है ना, ये बुक आपको सिखाएगी। तो अगर आपने ये किताब अभी तक बाय नहीं की है तो आप अमेज़न के ऊपर जा सकते हो। अमेज़न के ऊपर जाके सर्च करना द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, और वहाँ पे ये आपको किताब दिख जाएगी, आप ऑर्डर कर सकते हो। और कुछ थोड़े दिनों के बाद में मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी करने वाला हूँ, काइंड ऑफ मास्टर क्लास, और वो मास्टर क्लास वही लोगों के लिए होगी जिनके पास में हमारी ये बुक है। तो आप ज़रूर इस किताब को बाय करिए अमेज़न के ऊपर जाके, इफ़ यू डू नॉट हैव द कॉपी राइट नाउ। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमें एक चार्ट दिख रहा है। ओके, यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो मैंने आपको क्या बोला, एक ट्रेंड की मतलब एक ट्रेंड का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें ट्रेंड भी था, ट्रेंड दिखा, और मैंने आपको क्या बोला, अप ट्रेंड पता चलेगा 200 EMA से। ये देखो, ये 200 EMA की लाइन इधर है और हमारा ब्रेकआउट इधर हुआ है। अप ट्रेंड होना चाहिए, फिर एक पैटर्न होना चाहिए। देखो पैटर्न भी है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो ना, तो ये पैटर्न भी अच्छा दिखाई दिया, लाइक कप एंड हैंडल टाइप दिख रहा है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे ये चीज़ करते हो, लाइक ये देखो RSI का अगर आप देखते हो, लुक एट दिस, ये तकरीबन 60 के आसपास आ चुका था, और फिर यहीं से ब्रेकआउट देखने को मिला। ये देखो, जब ब्रेकआउट हुआ है तो वो टाइम पे ऑलरेडी RSI 63 था। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यहाँ पे जो मैंने आपको क्या बोला, अप ट्रेंड चाहिए, चार्ट पैटर्न चाहिए, चार्ट पैटर्न भी हमें देखने को मिला, फिर चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ होना चाहिए, और अगर वो ब्रेकआउट टाइटनेस के वहाँ पे होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये देखो, यहाँ पे उसके पहले जस्ट टाइटनेस भी हमें देखने को मिली, फिर ब्रेकआउट हुआ,
अगर वो जो प्राइस एक्शन का जो ब्रेकआउट है वो RSI के ब्रेकआउट के साथ में होता है, देन वो जो हमारा चार्ट है वो हमारे ये स्ट्रेटेजी को सेटिस्फाई कर रहा है। और आप देख सकते हो, ये देखो RSI ब्रेकआउट प्लस प्राइस एक्शन ब्रेकआउट इज़ द टाइप ऑफ सेटअप विच वी वांट टू सी। दोस्तों आई होप मैंने जो पूरा जो सारांश दिया, पूरा मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया RSI ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी का, आपको पसंद आया होगा। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ दोस्तों, मैं आपके लिए इतना कड़ी मेहनत करता हूँ, आपके लिए इतना परिश्रम करता हूँ। अगर आपको लगता है ना कि मैं 1% भी आपकी स्विंग ट्रेडिंग की जर्नी में वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, देन प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों लाइक करना और एक पॉजिटिव कमेंट करना ज़रूर मत भूलना। दैट विल बूस्ट माई कॉन्फिडेंस टू ब्रिंग मोर सच इंसाइटफुल कॉन्टेंट फॉर यू गाइस। नाउ कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे मैं था। ओके तो या उसके बाद में हमें एक अच्छा खासा एक मोमेंटम भी देखने को मिला। ओके अभी हम लोग और कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ओके जैसे देखो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये देखो यहाँ पे देखो एक हमारा बहुत ही अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे रूल क्या होगा कि हमें देखना है कि जो चार्ट पैटर्न है, ओके क्या वो एक अप ट्रेंड के बाद में बन रहा है। यस, यहाँ पे एक प्रॉपर अप ट्रेंड है, इसके बाद में बन रहा है। ये पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, परफेक्ट। दूसरा क्राइटेरिया क्या था कि क्या हमारे यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है। यस, पैटर्न भी बन रहा है। कौन सा पैटर्न बन रहा है, कप एंड हैंडल बन रहा है। तो पहले मैं कप एंड हैंडल पैटर्न बना देता हूँ। ये कप का हमारा बेस और ये कप का हमारा हैंडल। ओके तो कप एंड हैंडल पैटर्न बन गया। फिर हमारा रूल ये था कि क्या हमें एक ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिल रहा है, एंड वो भी तकरीबन 5 से 8% के आसपास। ये देखो, ये जो अभी आप यहाँ पे फोकस करना, देखो यहाँ पे दिखाई देगा कितने % का ब्रेकआउट कैंडल है, कितने % का ब्रेकआउट कैंडल है, 7.51। ओके और अगर ये ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रॉन्ग है देन वी हैव टू सी वॉल्यूम एक्शन, कि हमारा वॉल्यूम भी है या नहीं है। देखो यहाँ पे तो वॉल्यूम भी दिखने को था। तो आपने नोटिस किया दोस्तों कि ये जो हमारा जो पूरा जो स्ट्रैटेजी है ये रूल को सेटिस्फाई किया। और लास्ट वाला जो क्राइटेरिया था कि जो हमारा जो RSI का जो ब्रेकआउट है वो हो रहा है क्या। ये देखो अगर आप यहाँ पे देखते हो ना, रुको मैं आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे हमारा RSI का भी ब्रेकआउट हुआ और RSI का ब्रेकआउट 70 के ऊपर होना चाहिए। देखो ये 70 के ऊपर था, फिर बाद में ऊपर जाके ये थोड़ा सा टाइटनेस दिया, तो ये थोड़ा सा इसने भी रेस्ट किया, लेकिन फिर अल्टीमेटली इसने हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाई दिया, जो आप देख सकते हो कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था। ओके आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। और ये मैं जो सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना, मैं आपको इसीलिए समझाता हूँ ताकि आपके जहन में घुस जाए जो मैं पूरी चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं समझाऊंगा ना तो आपके मतलब आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। ओके तो इसीलिए मैं आपको सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अभी हम लोग और कोई एग्जाम्पल ढूंढते हैं, ओके जिससे आपको समझ में आ जाएगा। लुक एट दिस, ये देखो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ये देखो एक RSI का रेंज है। ओके और यहाँ पे आपको ये पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। लुक एट दिस। तो अभी मैं आपको सारे रूल्स तो नहीं बताऊंगा, बट प्राइस एक्शन ब्रेकआउट में मोटा मोटी मैं चीज़ की बात करता हूँ, सेटअप की। प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट हो रहा है और हमारा RSI का भी ब्रेकआउट हो रहा है। तो आई होप दोस्तों ये पूरा सेटअप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका स्कैनर कैसे मिलेगा। ओके तो अब हम लोग दोस्तों फाइनली स्कैनर के ऊपर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा टाइप ऑफ सेटअप ढूंढ के देगा और स्कैनर को यूज़ करने के बाद में कौन से सेटअप के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। ओके सो ये देखो ये रहा हमारा। तो अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि इसका स्कैनर का एक्सेस कैसे मिलेगा, तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो हमारी जो टीम है आपको स्कैनर का एक्सेस दे देगी। उसके बाद में जैसे वो लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसा आपको पेज खुल के आएगा जो हमने स्कैनर बनाया है। और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है RSI ब्रेकआउट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, और यहाँ पे हमारे सारे रूल्स हैं। ओके RSI 60 को क्रॉस कर रहा है, ये सब वॉल्यूम अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग ये स्कैनर के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो हम लोग को ये सारे ऐसे सेटअप देखने मिलेंगे। ये देखो ग्रो का कितना अच्छा सेटअप है, एक वेज टाइप पैटर्न दिख रहा है, फिर ब्रेकआउट देखने को मिला, फिर हम लोग और कोई अच्छा सेटअप ढूंढते हैं। ये देखो कितना अच्छा सेटअप है, ये हमारा काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ओके और RSI का भी ब्रेकआउट है, प्लस बिग ब्रेकआउट कैंडल का रेंज भी है और वॉल्यूम भी अच्छी है। फिर ये देखो लेंस कार्ट देख सकते हो, लेंस कार्ट ने कितना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है।
ओके, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ब्रेकआउट दिया है विथ RSI ब्रेकआउट ऑल्सो, और वॉल्यूम भी अच्छी देखने को मिली है। तो ये देखो कितने अच्छे अच्छे सेटअप हमारा ये जो RSI ब्रेकआउट वाला जो स्कैनर है वो हमें ढूंढ के देगा। तो हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं ग्रो की। ओके, तो इसको यहाँ से आपको कॉपी करना है, फिर यहाँ पे ले जाके आपको पेस्ट करना है। ये देखो, जैसे ही पेस्ट करोगे तो हमें ऐसे स्क्रीन दिखाई देगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लाइक यू नो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। ये देखो, ये रहा। और ये जो मैं बोल रहा था ना वेज टाइप स्ट्रक्चर, ये देखो ये वेज टाइप स्ट्रक्चर ही है। ओके, ये वेज टाइप स्ट्रक्चर का अभी हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। और प्लस आप देख सकते हो वॉल्यूम का जो एवरेज का जो रेंज था उसका भी हमें ब्रेकआउट देखने मिला है। प्लस हमें ये जो यहाँ पे जो RSI का जो रेंज का ब्रेकआउट था। तो ये जो स्कैनर ने है ना दोस्तों इतना अच्छा हमें चार्ट ढूंढ के दिया कि यहाँ पे 3 जगह ब्रेकआउट दिया है। प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट, ओके, वॉल्यूम एक्शन का ब्रेकआउट एंड प्लस RSI का ब्रेकआउट। ओके, तो ऐसे टाइप ऑफ सेटअप हमें ढूंढ के देगा हमारा स्कैनर। और अगर ऐसे टाइप ऑफ सेटअप मिलते हैं तो फिर हमें वो सारे चार्ट्स को हमें रिव्यू करना है। लाइक अगर ब्रेकआउट कैंडल के प्राइस ऊपर जाता है हमारे स्टडी और लर्निंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये एक सेटअप था। अभी हम लोग और कोई दूसरे सेटअप को स्टडी करते हैं। जैसे हमारा एक और अच्छा सेटअप था लेंस कार्ट। ओके, लेंस कार्ट को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे। ओके, यहाँ पे से ले जाके पेस्ट करेंगे इधर। ये देखो, लुक एट दिस। ये देखो कितना अच्छा हमें एक लाइक पूरे रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला है। प्लस ये देखो, और यहाँ पे तो ना एक डार्वस बॉक्स पैटर्न भी मिल रहा था दोस्तों। ये देखो, इसने बहुत ही अच्छा सेटअप ढूंढ के दिया है। डार्वस बॉक्स का पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। प्लस यहाँ पे हमारा जो ये जो RSI का जो रेंज था, ओके, ATH RSI का भी ATH का जो रेंज था ऑल टाइम हाई का, उसका हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। ये देखो, प्राइस एक्शन ब्रेकआउट प्लस RSI का ब्रेकआउट। अभी आप लोग बोलोगे कि सुनील इसको कैसे हमें यूज़ करना है हमारे स्विंग ट्रेडिंग सेटअप के लिए। ओके, जब भी जो ब्रेकआउट कैंडल होती है ना उसके हाई के ऊपर हम लोग लाइक यू नो रिव्यू करते हैं चार्ट को। अगर ब्रेकआउट कैंडल का हाई टूटता है अगले दिन और ब्रेकआउट कैंडल का जो लो है ना वो एरिया हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। अगर उसके नीचे प्राइस जाएगा तो हमारा जो सेटअप है वो वीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को लाइक यू नो ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना है तो ये वीडियो उनके साथ में शेयर ज़रूर करना। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर काफ़ी लंबी अवधि से वीडियो देख रहे हो या फिर आप अभी नए नए वीडियो देखना स्टार्ट किए हो, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है ना तो सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलना। इसमें आपका कुछ नुकसान नहीं है, आपका कुछ 1 रुपये का भी घाटा नहीं है, लेकिन इससे मेरा मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा ताकि मैं आपको और अच्छी तरीके से एडुकेट कर सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।